अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बहाल रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो डॉक्टर्स और होम्योपैथी के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज़म 3 के ऊपर बात करेंगे। ये एफोरिज़म जो है थोड़ा लंबा है, इसमें 3-4 जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आज हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि मुआलज को बीमारी के बारे में जानना उसके लिए कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मुआलज है उसको समझना चाहिए कि बीमारी है क्या, बीमारी की अलामत कैसे जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं, उसकी काज क्या है, उसके बारे में उसको मुकम्मल इल्म होना चाहिए मुआलिज को, ठीक है। और फिर बीमारी के अंदर उसके जो साइन सिम्टम्स हैं उनके बारे में उसको बहुत ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए उनके बारे में। और ये जो साइन सिम्टम है और हर मरीज़ के लिए इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली किसी पेशेंट के अंदर जब ये साइन और सिम्टम्स होते हैं तो उनका इलाज कैसे करना होता है, ठीक है ना। बीमारी को समझना और उसके बाद उसका इलाज करना, और बीमारी के अंदर कौन सी चीज़ है, कौन से सिम्टम हैं, कौन से साइंस हैं जिन पर उसने ज़्यादा तवज्जो देनी है, जिनका इलाज उसने पहले करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक मुआलिज के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और इंडिविजुअलाइजेशन जो है हर केस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें कि एक मर्ज़ के 2 मरीज़ हैं, तो उनके अंदर जो मर्ज़ है बज़ाहिर वो एक है, लेकिन उसकी बेस पे उसने मेडिसिन देनी है या हर फ़र्द की एज ए होल टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बेस पे उसने मेडिसिन देनी है, ये जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक पर्सन को एज ए होल उसने उसका इलाज करना है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि 2 पेशेंट हैं जिनको टाइफाइड है, तो एक पेशेंट के अंदर जब हम टाइफाइड के सिम्टम देखेंगे तो उनमें थोड़ा फ़र्क होगा, और दूसरे मरीज़ के अंदर जो टाइफाइड की अलामत हैं वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। तो इन 2 मरीज़ों की मेडिसिन ज़रूरी नहीं कि एक ही बनती हो, ठीक है ना। कि अगर हम मर्ज़ को देखते हैं, जैसे डॉक्टर केंट ने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है कि उसने कहा है कि परसीव करना है। डॉक्टर हनीमन ने यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है कि परसीव करना। इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, कि वो लफ्ज़ सी भी यहाँ यूज़ कर सकता है कि वो देखे, लेकिन डॉक्टर केंट कहते हैं कि डॉक्टर हनीमन ने परसीव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि उसको अक्लमंदी के साथ समझे, अपने जहन में बिठाए और उसका इदराक करे कि ये बीमारी जो है उसको कैसे हुई, उसके साइन सिम्टम कैसे हैं और किन सिम्टम्स को उसने इग्नोर करना है और कौन से सिम्टम लेके उसने उसकी मेडिसिन जो है वो डायग्नोज करनी है। डॉक्टर केंट कहते हैं कि अगर इनको वो पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एनाटॉमी के रेफरेंस से वो या सतही तौर पे वो मर्ज़ के बारे में देखेगा तो वो इनका इलाज नहीं कर पाएगा। जैसे एक ट्यूमर को हम देखते हैं, तो ट्यूमर जो है वो किसी मर्ज़ का रिज़ल्ट है, किसी क्रॉनिक मर्ज़ का रिज़ल्ट है जो कि इनवर्ड टू आउटवर्ड आया, ठीक है। और हमने सिर्फ ट्यूमर के सिम्टम को देख के उसका इलाज नहीं शुरू कर देना, बल्कि हमने सेंटर टू सर्कमफ्रेंसेस की तरफ आना है, हमने जनरल टू पार्टिकुलर्स की तरफ आना है, ठीक है। हमने जो इंसान का इनर मोस्ट है उसको देखना है पहले, ठीक है, कि वो क्या फ़ील कर रहा है, एक मरीज़ क्या फ़ील कर रहा है। मर्ज़ के सिम्टम जो हैं वो तो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे हैं, उनको भी हमने कंसिडर करना है और उसमें से हमने चेक करना है कि किन सिम्टम्स को देखना है और किन सिम्टम्स को नहीं देखना। यहाँ एक और बात जो है जो आम डॉक्टर्स के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करती है कि जी कुछ लोगों का ख्याल होता है कि आपने सिर्फ मरीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को लेना है, मरीज़ की मजाजी अलामत को लेना है और उसके जो मर्ज़ की अलामत हैं उनको आप इग्नोर कर दें। ऐसा भी नहीं करना कि हमने दोनों चीज़ों को, एक मर्ज़ जो है जब वो किसी सर्टेन पर्सन के अंदर होती है, फ़र्ज़ करें कि पेशेंट ए है, उसके अंदर अगर मलेरिया है तो उसके साइन सिम्टम क्या हैं
और वही मर्ज़ अगर एक पेशेंट बी है, उसके अंदर उसके साइन सिम्टम क्या हैं। तो इन चीज़ों को, मरीज़ की मजाज को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम को, मर्ज़ की काजेशन को, उसको भी हमने देखना है, और उसके जो पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिम्टम हैं उनको भी हमने देखना है। यानी मर्ज़ के वजूद या उसकी साइन सिम्टम्स को हमने इग्नोर नहीं करना। अगर आप मटीरिया मेडिका का मुतालिया करते हैं तो उसमें हर दवा के अंदर जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियों का नाम है। उसमें मलेरिया है, टाइफाइड है और दीगर मर्ज़ जो हैं उनका पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाम लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह जब हम रेपर्टरी के अंदर कंसल्ट करते हैं तो वहाँ भी पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ़ बीमारियों के नाम लिखे गए हैं। लेकिन आप उस मर्ज़ के बारे में जब मेडिसिन डायग्नोज करते हैं या देखते हैं तो उसमें उसके साथ आपने मरीज़ की इंडिविजुअलिटी जो है, उनकी इनफरादियत जो है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है। तो इस एफोरिज़म के अंदर डॉक्टर हनीमन ने ये बात वाज़ेह की है कि एक मुआलज के लिए ज़रूरी है कि वो मर्ज़ का इदराक करे कि वो मर्ज़ क्यों पैदा हुआ है, मर्ज़ के बारे में उसको उसका नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, कि मर्ज़ की किस तरह बढ़ता है, उसकी पैथोलॉजिकल जो सिम्टम है, उसकी साइन सिम्टम को वो पूरी तरह जानता हो, और फिर मरीज़ का जो उसने इलाज करना है तो उसमें उसकी इंडिविजुअलिटी जो है, उसकी इनफरादियत जो है, वो उसके साथ ज़रूर शामिल होनी चाहिए। यानी उसने इलाज टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बेस पे करना है, ठीक है ना जी। तो इन चीज़ों का ध्यान मर्ज़ के अंदर रखना है कि इलाज करते हुए मुआलिज जो है वो सबसे पहले एक मर्ज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करे और उसके मर्ज़ की काज के बारे में जाने कि ये मर्ज़ क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर वो उस मरीज़ का इलाज कर सकता है, और उसमें से फिर उसने सिलेक्ट करना है कि कौन से साइन सिम्टम ऐसे हैं जिनको उसने इग्नोर करना है, और कौन से साइन सिम्टम ऐसे हैं जिनकी बेस पे उनको उसने मेडिसिन देनी है। क्योंकि ये अलामत जो होती हैं ये लैंग्वेज ऑफ द नेचर हैं, ये पुकार के मरीज़ की डॉक्टर की तवज्जो एक तरफ करवाती हैं कि यहाँ एक प्रॉब्लम है और उसका आपने इलाज करना है। नाज़रीन, उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया होगा। इंशाल्लाह इसकी अगली जो इसका पार्ट होगा उसमें हमने मेडिसिन के ऊपर, जिस तरह मर्ज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, इस तरह मेडिसिन के बारे में एक मुआलिज के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।